नमस्कार, प्रणाम। मैं अरविंद कुमार। अभी हम आए हुए हैं शहीद पार्क के पास नहर रोड पे। देख सकते हैं कि अरवल की फ्यूचर अब बदलने वाली है। जो अभी दीवार पे है, कल पटरी पे ये रेल दौड़ेगी। हमारे मनोज कुमार यादव जी जो रेल रेल के लिए काफी संघर्ष किए और जेल भी गए। काफी इनके संघर्ष के बाद आज ये फ्यूचर अरवल का बदलने वाला है। तो आइए हम दिखाते हैं कि यही वो मनोज कुमार यादव है जो संघर्ष करते करते रेल के लिए जेल भी गए और जेल के छूटने के बाद भी संघर्ष जारी किया। गौर से देखिए, यही वो मनोज यादव है और इनसे जानेंगे कि कितना ये संघर्ष किए। इनके संघर्ष के बाद क्या इनकी संघर्ष रंग ला रही है या नहीं, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। और हम लोग अरवल के लोग, ये जिला बनना 25 साल हो गया। 2001 में जिला बना था, 20 अगस्त 2001 को। उसके पहले से भी अरवल एक परगना के रूप में था। मगध क्षेत्र का अरवल, औरंगाबाद और इस क्षेत्र के लोगों को 4 संसदीय क्षेत्र और 3 जिला का ही मांग था रेलवे लाइन। जो अभी आप देख रहे हैं नगर परिषद के द्वारा ये रेल बनाया गया है, ये फ्यूचर बनाया गया है। कितने लोग चाह रहे हैं कि रेलवे लाइन बने, इसके लिए आपको स्वागत में ये बनाई गई है। अभी जो सरकारें हैं, मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार ने अरवल के लोगों को 3606 करोड़ का सौगात दिया है। 30 सितंबर 2025 को राशि मिला है और हम लोग फिर आंदोलन में हैं। लगातार 13 साल में आंदोलन हुआ, 2 बार जेल गए, बेऊर गए, दिल्ली में जेल गए। हम लोग डरने वाले नहीं हैं जब तक अरवल जिला में रेलवे लाइन नहीं आएगा। लेकिन अद्यतन रिपोर्ट यह है, अभी हम लोग जाम करने वाले भी थे। 24 मार्च को अनिश्चितकालीन अरवल के लोगों ने जाम का रखा था, लेकिन आपको जानकारी देना चाहते हैं कि रेलवे विभाग ने 3 महीना का समय लिया हम लोगों से। जब हम लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया तो कहा कि 3 महीना के अंदर हम आपको निश्चित रूप से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को मैप्रूफ पर ला देंगे। लेकिन अभी तत्कालिक औरंगाबाद से चालू भी हुआ है और हम डेहरी ऑन सोन में इसका निर्माण संगठन है, वहां भी हम लोगों ने गए और दोनों जगह तीनों डीएम को अभी भी कह रहे हैं कि जमीन जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसमें और तेजी होना चाहिए। और इसलिए तेजी होनी चाहिए, जब 4 साल में आपको रेलवे बनाना है तो इस प्रक्रिया में जितना जल्द हो सके। आज अद्यतन रिपोर्ट है कि परसों दिन जो इनका जो चल रहा है, जो सर्वे हुआ है पूरा नक्शा का, वो नक्शा हमारे मोबाइल पर इंजीनियर ने भेजने का काम किया है, डेहरी ऑन सोन जो निर्माण संगठन है। और उसके हिसाब से मोथा सूर्य मंदिर के बगल में सदर हॉस्पिटल के पीछे स्टेशन बनेगा और हम लोगों को पूरा मैप देने का काम हुआ, रेलवे संघर्ष समिति को मिला है और कहा गया है कि इस महीना मार्च से अप्रैल तक, अब अप्रैल आज से चालू हो गया, कि पूरे अप्रैल में आपको नापी का काम पूरा करके और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू करेंगे। हम आपको बताते चले कि अगर अप्रैल माह में अगर जमीन पर प्रक्रिया नापी का हमारे जिला में नहीं होगा, ये आंदोलन रुका नहीं है, लगातार पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान हम चला रहे हैं। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को प्रतिदिन अरवल से सौगात जाती है कि हमारा 139 जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो इतना जनता प्रतिदिन समस्याग्रस्त है, प्रतिदिन जाम से त्रस्त है, प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है। आपकी मीडिया से मैं बताना चाहता हूं, जब तक रेलवे लाइन नहीं बनेगा इसका भार कम नहीं होगा। आप पूरे अरवल जिला के लोगों को ऐसे आप मैप से देख सकते हैं कि अरवल के कितना लोग आस जगाए हुए हैं। हम कहते हैं ऊपरी नेताओं से, हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद जो सदन में बैठते हैं, उनके भरोसे अरवल के लोग अब नहीं रहा। ये लड़ाई को हम लोगों ने क्रांतिकारी रूप से, जो अरवल को ऐसे भी कहा गया है कि लड़ता अरवल बढ़ता अरवल, सच्चा अरवल अच्छा अरवल। हम लोगों के पूर्वज भी क्रांतिकारी रहे हैं। ये अमर से ही जगदेव प्रसाद की धरती है, ये कॉमरेड राम शरण यादव की धरती है, रामविलास बाबू की धरती है, राम लखन सिंह यादव की धरती है। यह धरती उपजाऊ, यहाँ 7 शहीद जगपति, जो जगपति कुमार जो खराटी उबरा के हैं, उनकी धरती है। यह धरती लगातार संघर्ष में विश्वास किया है। यहाँ 36 लोग देश की आजादी में अपनी कुर्बानी देने का काम किया है, इसीलिए हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी किया है। और आपको इस फिगर के माध्यम से नगर परिषद में आज जो फिगर बनाया गया है, इससे साबित कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष नगर परिषद के कि हम रेलवे लाइन के आशा देख रहे हैं। इसलिए इस
अप्रैल माह में आपको पूरे अप्रैल का समय है। उसके बाद लगातार कार्यक्रम आंदोलन का रूपरेखा तय है। जब तक रेलवे लाइन नहीं बनेगा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और हम आपको बताएंगे, आप दर्शकों को ये भी बताइए कि नगर परिषद से यहाँ से पूरा जो आप स्क्रीन पर जिस प्रकार से रेलवे लाइन बनाई गई है, इससे साबित होता है कि अरवल में रेलवे लाइन का डिमांड कितना है। चाहे वो कर्मचारी पदाधिकारी बाहर से आए हों, उनका भी मन है कि पटना में रहते और अरवल में काम करते। ये तबे होगा जब रेलवे लाइन बनेगा। ये आपको 20 रुपया में हम अरवल तबे पहुंचेंगे जब रेलवे लाइन होगा। हमारा उपेक्षित इलाका है। हम मांग करते हैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से कि आपने राशि दे दिया है, उसी प्रकार से राशि को जितना जल्दी हो सके जमीन पर उतारने का काम करिए। आइए आंदोलन चलेगा, करो और मरो के तर्ज पर संघर्ष चल रहा है। हम लोगों ने जेल गया, जेल से पीछे नहीं हटा। और यह लड़ाई जो है, इस संघर्ष 13 वर्ष कोई साधारण नहीं है। लगातार जो लड़ाई का संघर्ष का शंखनाद हम लोगों ने किया है, जब तक रेलवे लाइन नहीं बनेगा। दिल्ली तक संघर्ष हुआ, एक एक नेताओं को कान खड़ा हो गया, जनता स्वयं लड़ने लगा। नेता के भरोसे जनता नहीं रहा। आज अभी आए थे माननीय सांसद महोदय, जनता एक बार गुब्बारा की तरफ बात कैसे फूलता है तो फूट जाता है। उन्होंने जब बोला कि हम लोगों ने रेलवे लाइन दिवाया तो एक बार जनता उखड़ गया। कहा नहीं, रेलवे लाइन संघर्ष का रेलवे लाइन है, अरवल का रेलवे लाइन आएगा। और निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ, यह संघर्ष रुका नहीं है। जब तक रेलवे लाइन बनेगा नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। तो सर ये बताइए सर कि जो ये आपका संघर्ष है, 2 बार जेल गए, तो ये छवि सिर्फ दीवार और कागज में ही रहेगा कि सर हकीकत में उतरेगा? अब तो हम जनता को 4 साल में सरकार के बात बोल रहे हैं। जी। और ये बात जान लीजिए, सोए हुए रहेंगे तब न छोड़ दीजिएगा। हम जागे हुए हैं, हमको पैसा आया है, अधिकार से लड़के लिए हैं, तो बनवाने का काम भी लड़के करेंगे। इसलिए हम लोग पीछे नहीं, अरवल के लोग हटेंगे। रेलवे लाइन की आशा में हैं। और हम तो 3 साल में बनाने का संघर्ष कर रहे हैं। 4 साल तो सरकारी नियम है, हम 3 साल में रेलवे लाइन को ला करके और अरवल में रखने का काम करेंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले हैं और संघर्ष लगातार हम लोगों का जारी है। कोई अरवल के आदमी से पूछ लीजिए, एक का आदमी अरवल की जनता जो है, चाहे उस जिला के जिस क्षेत्र में हो, और रेलवे लाइन के लिए व्याकुल है। क्योंकि प्रतिदिन हम अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। रोड पर चल रहे हैं तो अब खड़ा है, लेकिन 139 बगल में है, त्राहिमाम हो गया है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर, 4 संसदीय क्षेत्र के आधार पर, और हम तो कहेंगे प्रतिपक्ष के लोगों को भी, आप भी कम दोषी नहीं है। पक्ष वाला दोषी जितना है, विपक्ष भी दोषी है। आपने भी बात उठाते हैं कब? जब सड़क पर हल्ला होता है तब। लेकिन हम लोग राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा था कि सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। लोगों ने नारा पहले दिया था कि संसद सुअरबाड़ा है, गद्दी का बंटवारा है। आप थोड़ा समय तो निकालो और अरवल की जनता के जनमानस के सवालों को देखने का काम करो, और जो राशि आया है उसको सामने पूरा करो और अरवल में रेलवे लाइन लाने का काम करो। इसलिए हम तमाम युवा, नौजवान, व्यापारी, तमाम लोग लगे हैं। और यह लड़ाई रुकने वाला नहीं है। जब तक रेलवे लाइन बनेगा नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अरवल के लोग, तमाम लोग रेलवे लाइन लेके रहेंगे। तो अभी हमने मनोज कुमार यादव जी से सुना, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जो अरवल का फ्यूचर बदलते दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही चाह रहे हैं कि अरवल में रेल आ जाए, हम लोग की सुविधा रहेगी। आने जाने में व्यापारी लोग, मतलब आने जाने में भी सुविधा रहेगी, और रेल से भी टिकट भाड़ा भी कम रहेगा, और बिजनेस के लिए सबसे आगे की ओर बढ़ते कदम रहेगा। तो जो मनोज जी काफी संघर्ष 13 सालों से करते आ रहे हैं, इस रेल के चलते 2 बार जेल में भी गए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष कर रहे हैं कि मतलब कि अरवल के लिए, तरक्की के लिए कर रहे हैं, हम लोग की सुविधा के लिए कर रहे हैं, और लोग के लिए सब चीज के, रेलवे के भी सुविधा के लिए कर रहे हैं लोग। रेल आना चाहिए जी, रेल। तो और भी क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया कदम है इनका। हम लोग का रेल का अति आवश्यकता है। आए दिन देख रहे हैं कि दुर्घटना हो रहा है, 39 जाम रह रहा है। इसलिए इस कदम को, इनको हम लोग बहुत सराहना करते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो अभी हम मनोज कुमार यादव जी से सुना, उनका संघर्ष को जाना, और यहाँ के कुछ लोग भी थे, उनसे भी जाना। तो इस विषय पे कमेंट बॉक्स में राय रखिए। धन्यवाद।